हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ में पाउडर और लिपस्टिक से लेकर साबुन और तेल जैसी चीज़ें आखिर किस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लिपस्टिक मेकिंग। वैसे तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने का फॉर्मूला हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन लिपस्टिक बनाने के लिए बेस इंग्रेडिएंट नेचुरल वैक्स, कलर पिगमेंट और मॉइस्चराइज़र होता है। लिपस्टिक बनाने के लिए एक बड़े कंटेनर में ऑयल को डाला जाता है और फिर इसमें अलग अलग प्रकार के वैक्स को मिलाया जाता है और फिर इसमें एक विशेष प्रकार का जेल मिलाया जाता है जो कि लिपस्टिक को स्मूथ बनाता है। और फिर लिपस्टिक को कलर देने के लिए कलर को अलग से तैयार किया जाता है। इसमें वैक्स के साथ कुछ कलर पिगमेंट्स को मिक्स करके मल्टीपल रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। फिर इस पेस्ट को इन रोलर पर से एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर पहले से बॉईल हो रहे बेस इंग्रेडिएंट वाले कंटेनर की हीट को कम करके इसमें ये कलर पिगमेंट का मिक्सचर मिला दिया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इस पेस्ट को एक फिलिंग मशीन में भर दिया जाता है, जहां इस मिक्सचर को नोजल्स के जरिए मोल्ड्स में भर दिया जाता है और इन मोल्ड्स को ठंडा होने के लिए कूलिंग चैम्बर्स में से गुजारा जाता है। ठंडे होने के बाद इन मोल्ड्स के ऊपर एक फ्रेम रखा जाता है और फिर इनके ऊपर लिपस्टिक के केस को एक एक करके उल्टा रखा जाता है। इसके बाद एक प्रेसिंग मशीन के नीचे इन सभी मोल्ड्स को रखकर इनके केस में लिपस्टिक को पुश कर दिया जाता है, जिससे इनके केस में लिपस्टिक फिट हो जाती है। और फिर इन लिपस्टिक को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर दो हीट गन के बीच में से गुजारा जाता है, जिससे इसकी चमक बढ़ जाती है। और फिर आगे लिपस्टिक को दो रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है, जहां पर लिपस्टिक की लिड को अंदर की तरफ घुमाकर बंद कर दिया जाता है। फिर इस लिपस्टिक पर ढक्कन लगाकर इसे पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। मॉइस्चराइज़र क्रीम मेकिंग। मॉइस्चराइज़र क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट स्टेरिक एसिड की आवश्यकता होती है, जो कि पाम ट्री ऑयल से बनाया जाता है। ये एक तरह का वैक्स होता है। इस वैक्स को कंटेनर में डालकर रिफाइंड लेनोलिन और नेचुरल ऑयल के साथ मिक्स करते हुए गर्म किया जाता है। फिर इस मिक्सर में ग्लिसरीन और डिस्टिल वाटर डाला जाता है। इसके बाद धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है, जिससे ये मिक्सर वाइट और क्रीमी होने लगता है। 1 घंटे तक मिक्स करने के बाद ये क्रीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है। यहाँ से इस क्रीम को सप्लाई टैंक तक पहुँचा दिया जाता है, जहाँ पर डिब्बों में इस क्रीम को भरा जाएगा। सबसे पहले इन डब्बों पर कंपनी का लेबल लगाया जाता है और फिर इन डब्बों में फिलिंग नोजल के जरिए इस क्रीम को फिक्स अमाउंट में भर दिया जाता है। फिर इन डिब्बों के ऊपर इनकी लिड को भी इन मशीनों द्वारा लगा दिया जाता है। इसके बाद ये क्रीम के डिब्बे पूरी तरह से फैक्ट्री से मार्केट में जाने के लिए तैयार हैं। सोप मेकिंग। नहाने का साबुन बनाने के लिए सोप नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पाम ऑयल से बनी होती है। इन सोप नूडल्स को एक मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर इसमें सोप स्टोन पाउडर और कास्टिक सोडा को भी डाला जाता है। फिर इस पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसमें कलर पिगमेंट को भी डाला जाता है, जिससे साबुन को एक निश्चित कलर दिया जाता है। और फिर इन सब के अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें खुशबू के लिए परफ्यूम भी डाला जाता है, जिससे साबुन को खुशबू मिलती है। इस पूरे साबुन के पेस्ट को तैयार होने के बाद इसे एक मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें 2 रोलर लगे होते हैं। इन दोनों रोलर्स के बीच में ये साबुन का पेस्ट पतली पतली लेयर्स में निकलते जाता है। इस तरह से इस साबुन के पेस्ट को 2-3 बार इस तरह की प्रोसेस से गुजारा जाता है। ऐसा करने से इस पेस्ट में डाला गया हर एक इंग्रेडिएंट आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। फिर इस साबुन को एक बार फिर से उसी मशीन में डालकर फिर से मिक्स किया जाता है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, जिससे इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाता है। फिर साबुन के इस पेस्ट को एक कंप्रेसर मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन इस सोप के पेस्ट को एक सॉलिड रोल के रूप में आगे निकालती जाती है। फिर इन रोल को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर इन रोल को अलग से इकट्ठा करके एक अलग मशीन के जरिए छोटे छोटे पीसेज में काट दिया जाता है। फिर इन सभी टुकड़ों को एक एक करके एक प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में रखने के बाद साबुन को प्रेस करके इसे साबुन का शेप दे दिया जाता है और इसके साथ ही इस पर ब्रांडिंग भी आ जाती है। इस तरह से ये नहाने का साबुन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद इन साबुन को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखकर इन्हें एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए रैपर में रैप कर दिया जाता है, जिसके बाद ये साबुन पूरी तरह से मार्केट में जाने के लिए तैयार हैं।
पाउडर मेकिंग। पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले माइंस में ब्लास्ट करके इन सफ़ेद रंग के पत्थरों को निकाला जाता है। फिर इन पत्थरों को मशीन हैमर्स के जरिए वहीं पर ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर इन पत्थरों को ट्रक्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक लाया जाता है और फिर इन पत्थरों को छोटी छोटी ट्रॉली में भरकर क्रशिंग मशीनों तक लाया जाता है। सबसे पहले इन पत्थरों को एक जॉ क्रशर में डाला जाता है। ये जॉ क्रशर इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर आगे इनको कन्वेयर के थ्रू हैमर क्रशर में डाला जाता है। यहाँ इन्हें इससे भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर एक बार इसको वापस से इस कन्वेयर के थ्रू एक ग्राइंडिंग मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ फाइनली इस मशीन के जरिए इन छोटे छोटे पीसेस को पाउडर की फॉर्म में पीस दिया जाता है। फिर इस पाउडर को प्लास्टिक के बैग में पैक करके पाउडर बनाने वाली फैक्ट्रीज तक पहुँचा दिया जाता है। फिर इस पाउडर को मिक्सिंग मशीन में डालकर इसमें जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, जिससे ये पाउडर काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और खुशबू के लिए इसमें कुछ मात्रा में परफ्यूम भी डाला जाता है। इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मशीन इस पाउडर को एक फिलिंग टैंक में डाल देती है, जहाँ पर एक कन्वेयर के ऊपर पाउडर के डिब्बे रखे जाते हैं, जिनमें इन मशीन्स के जरिए पाउडर के डिब्बों में पाउडर्स को भर के पैक कर दिया जाता है। कोकोनट ऑयल मेकिंग। नारियल का तेल बनाने के लिए सबसे पहले नारियल के पेड़ों से नारियल्स को तोड़ा जाता है। फिर इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। फिर इन नारियल को वर्कर्स के जरिए मैनुअली हाथों से छीला जाता है और इसके छिलके को हटाने के बाद इनके शेल को भी तोड़कर हटा दिया जाता है और फिर वर्कर्स द्वारा एक पिलर की मदद से इनके ऊपरी कवर को भी हटा दिया जाता है, जिससे इनमें सिर्फ सफ़ेद पार्ट वाला हिस्सा ही रह जाता है। फिर नारियल के इस सफ़ेद वाले पार्ट को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश किया जाता है। फिर इस नारियल को थोड़ा थोड़ा करके इस पावर ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन इस नारियल को काफ़ी बारीक टुकड़ों में तोड़ते जाती है। फिर नारियल के इन बारीक टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके एक कंप्रेशर मशीन में डाला जाता है, जहाँ ये मशीन इन्हें दबाते हुए इनमें से ऑयल को अलग कर देती है और इसके वेस्ट को आगे की तरफ निकालते जाती है। इस तरह से तैयार होता है प्योर नारियल का तेल। फिर इस नारियल के तेल को डब्बों में पैक करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। शैम्पू मेकिंग। फैक्ट्रीज में शैम्पू बनाने के लिए एक कंटेनर में सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को लिया जाता है और एक कंटेनर में सिट्रिक एसिड को लिया जाता है। फिर इन दोनों केमिकल्स को पानी से भरे हुए कंटेनर में मिलाया जाता है। फिर इसमें पैराबिन नामक प्रिजर्वेटिव को मिलाया जाता है, जिससे शैम्पू को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें शैम्पू को कलर देने के लिए कलर पिगमेंट और इसे खुशबू देने के लिए इसमें परफ्यूम डाला जाता है और फिर इस लिक्विड को तब तक मिक्स किया जाता है जब तक कि यह शैम्पू के जेल की तरह गाढ़ा नहीं हो जाता है। इस तरह से शैम्पू बनकर तैयार हो जाता है। फिर फिलिंग मशीन की मदद से इस शैम्पू को डिब्बों में भर दिया जाता है। एलोवेरा जेल। एलोवेरा की मदद से कितनी सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाई जाती है ये तो आप अच्छे तरह से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है फैक्ट्रीज में आखिर एलोवेरा जेल किस तरह से बनाया जाता है? एलोवेरा जेल बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा की लीव्स को काटकर फैक्ट्रीज में लाया जाता है। फिर फैक्ट्री में इन लीव्स को एक बड़े कंटेनर में अच्छी तरह से वॉश किया जाता है। फिर एलोवेरा की इन लीव्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचाया जाता है, जहां वर्कर्स के जरिए इन लीव्स को दोनों तरफ से छिलकर इनका पल्प अलग कर लिया जाता है। फिर इस पल्प को अच्छी तरह से एक बार फिर से क्लीन किया जाता है और देखा जाता है कि इसमें कोई छिलका तो नहीं रह गया। फिर इस पूरे पल्प को एक कन्वेयर के थ्रू ग्राइंडिंग मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ ये मशीन इस एलोवेरा पल्प को ग्राइंड करके इसका जेल बना देती है। फिर इस जेल की मदद से एलोवेरा जूस से लेकर कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिनके लिए इस जेल में अलग अलग तरह के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव मिलाकर इन्हें कंटेनर्स में पैक कर दिया जाता है। नेल पेंट मेकिंग। नेल पेंट बनाने के लिए एक कंटेनर में स्टार्च और कलर पिगमेंट्स को लिया जाता है और इनको आपस में मिक्स किया जाता है। फिर इसमें पॉलीमर को भी मिलाया जाता है, जो कि एक एडेसिव होता है। इसी की वजह से ही पेंट नाखूनों के ऊपर चिपक पाता है। इस तरह के मिक्सर को एक बड़े ड्रम में तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस ड्रम को एक फिलिंग टैंक में भर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर ढेर सारी कांच की छोटी छोटी बोतल्स को रख दिया जाता है, जिनमें फिलिंग नोजल्स के जरिए नेल पेंट को भर दिया जाता है।
फिर बारी आती है इनमें ब्रश डालने की। इसमें एक ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए पहले तो ब्रश को डाल दिया जाता है और एक अलग ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए इनके ढक्कन को भी लगाकर इन्हें ऊपर से बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।